तक हमें मिलने पूरी का? उम्मीद है कि 3 जून से उन्होंने कहा है रोज़ाना की बुनियाद पे हेयरिंग होगी और मैं समझता हूँ जून के किसी हफ्ते में ये फैसला हो जाएगा। जिनके ख्वाब थे आइन को तबाह करने के, आइन का हुलिया बिगाड़ने के, वो हम नहीं होने देंगे इंशाअल्लाह। आइनी तरमीम हम समझते हैं किसी भी मकसद के लिए हो, वो एक ऐसी मुकन्नना को करनी चाहिए, ऐसी पार्लियामान को करनी चाहिए जिसको अवाम ने मुंतखब किया है। इसने गलत किया, बिल्कुल बरमला मैं कहूँगा कि अगर PTI ने एक्सटेंशन दी, उस वक्त पूरी पार्लियामान ने दी थी, आपको याद है अगर रब्बानी साहब ने दी और बाकी तमाम लोग शामिल थे, तो ये नहीं होना चाहिए। आप क्या समझते हैं अब ये नोट अपना फैसले तो मुअत्तल हो गए हैं, सीटें वापस SIC को कब तक हमें मिलने पूरी का? उम्मीद है कि 3 जून से उन्होंने कहा है रोज़ाना की बुनियाद पे हेयरिंग होगी और मैं समझता हूँ जून के किसी हफ्ते में ये फैसला हो जाएगा इस मामले का और इंशाअल्लाह हतमी तौर पे ये जो मसला है ये हल होगा। इलेक्शन कमीशन ने पार्लिमानी पार्टी भी तस्लीम कर लिया है। कौन सा ऐसा नुक्ता आप समझते हैं जो कि उज़र हो सकता है अब आगे आप लोगों को नशिस्तें ना देने कोई का? उज़र नहीं है, मेरी नज़र में ऐसा कुछ भी नहीं है। आज जो बहस हुई इलेक्शन कमीशन की जानिब से, जज साहिबान ने यही उनसे कहा कि आपकी अपनी बहस जो है वो कॉन्ट्रडिक्टरी है, मुतज़ाद है। एक तरफ आप इनको पार्टी मानते हैं, दूसरी तरफ जो पार्टी का आईनी हक है वो आप इनको नहीं दे रहे, तो बिल्कुल एक मुतज़ाद सूरत हाल है जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से सामने है। क्या कहेंगे शहबाज शरीफ साहब से 2/3 मेजॉरिटी चली गई है? देखिए, जिनके ख्वाब थे आइन को तबाह करने के, आइन का हुलिया बिगाड़ने के, वो हम नहीं होने देंगे इंशाअल्लाह। काजी साहब की एक्सटेंशन आपको नजर आ रही है या अब रास्ता रुक चुका आईनी है? तरमीम अगर नहीं होती तो ऐसा मुमकिन नहीं है। आईनी तरमीम हम समझते हैं किसी भी मकसद के लिए हो, वो एक ऐसी मुकन्नना को करनी चाहिए, ऐसी पार्लियामान को करनी चाहिए जिसको अवाम ने मुंतखब किया है और जो आइन के मुताबिक पार्लियामान में। इदारों की एक्सटेंशन के हवाले से क्या कहते हैं? इदारों के सरबराहान की एक्सटेंशन हम के हवाले समझते हैं किसी हाजिर सर्विस अफसर की, वो किसी भी इदारे से उसका ताल्लुक हो, एक्सटेंशन नहीं होनी चाहिए। इससे तासुर ये पैदा होता है, मैं इस वक्त अदलिया की बात नहीं कर रहा, किसी की भी जब आप एक्सटेंशन करते हैं कि उसकी एक्सटेंशन आपने किसी वजह से की है, वो आपका मंजूर नज़र है, आप चाहते हैं कि वो हुकूमत में रहे, तो ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। अगर किसी ओहदे की म्याद मुद्दत को आपने बढ़ाना है तो आइंदा से बढ़ाएं, ताकि इस वक्त जो हाजिर सर्विस शख्स है उसके हवाले से कोई गुमान पैदा। सर, मैं ये समझूं कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि PTI के अलावा कोई एक्सटेंशन ना दे, क्योंकि आपने तो दी थी। नहीं, गलत किया, बिल्कुल बरमला मैं कहूँगा कि अगर PTI ने एक्सटेंशन दी, उस वक्त पूरी पार्लियामान ने दी थी, आपको याद है अगर रब्बानी साहब ने दी और बाकी तमाम लोग शामिल थे, तो ये नहीं होना चाहिए। 5 मेंबर बेंच के पास जानी चाहिए और ऐसा ही होगा। आज सिर्फ लीव ग्रांट हुई है और एक अबूरी हुक्म हुआ है, ये 3 मेंबर बेंच कर सकता था, लेकिन हतमी फैसला जो है इस मामले का वो 5 मेंबर या उससे बड़ा बेंच ही करेगा, जो 3 जून से हेयरिंग शुरू करेंगे। ये इंतहाई मैं समझता हूँ आज एक मुबारक दिन है। जो लोग ये समझते थे कि फरेब और धांधली की बुनियाद पर वो एक पार्लियामान कायम कर लेंगे और फिर उस पार्लियामान के जरिए वो आइन का हुलिया बिगाड़ेंगे, आज उनको शिकस्त हुई है। और हम समझते हैं कि बिलाखिर इस मुल्क में आइन और कानून की ही फतह होगी, अवाम की फतह होगी। अवाम ने जो मैंडेट हमें दिया है वो सामने आएगा और इस मुल्क में कानून साजी अवाम के मैंडेट से होगी। ऐसा नहीं होगा कि एक मकसद हासिल करने के लिए, धांधली को दवाम बख्शने के लिए आप कानून साजी करें, आप आइन साजी करें, ये ना अवाम होने देंगे और ना पाकिस्तान की अदलिया होने देंगे। हमें आज नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान की अदलिया आइन पाकिस्तान के साथ खड़ी है, हमें नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान के अवाम आइन पाकिस्तान के साथ खड़ी है, जमहूरियत के साथ खड़ी है। और आज हम पैगाम देना चाहते हैं उन तमाम कुव्वतों को, ये समझते हैं कि वो फरेब और धोखे से पाकिस्तान के अवाम को हरा सकते हैं, पाकिस्तान के आइन को हरा सकते हैं, ऐसा हम हरगिज़ नहीं होने देंगे। हम अदालत में भी अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे और सियासी सतह पे भी अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। और मैं आपको खुशखबरी सुनाता हूँ आज कि फतह अवाम की होगी, फतह आइन की होगी, फतह सच्चाई की होगी। और आज एक पहला कदम था जो हमने उठाया।